हम लोग तो ओम प्रकाश जैसे पिछड़े नेता को मंत्री बनवा करके घोसी में देखो हारे थे कि नहीं ओम प्रकाश जी? नहीं हारे थे तो क्या आप ओम प्रकाश हमारी बतिया सुनिए, बहुत आप जो है झकर मकर करने लगते हैं, हमारी बात सुनिए। पहली बात हम आपको बता दें, ओम प्रकाश राजभर जी जो मंत्री बने हैं वो हमारे और आपके देन से बने हैं। ये कृपा है, उनको माननी चाहिए। तो आप उनकी आवाज बन रहे थे? अरे हम ही चाह रहे थे कि उनको मंत्री बन करके एक बार हराएंगे, हमारी दिली इच्छा ही थी। अब मंत्री हमने बनवा दिया। सबसे ज्यादा हम लोगों ने बोला ओम प्रकाश राजभर जी को लेकर, उनके पार्टी का समर्थक भी नहीं बोला। चुनावी गलियारे में गरम रखा उत्तर प्रदेश के सियासत में ओम प्रकाश राजभर जी को। अगर सच्चे नेता होंगे तो हमारा दिल से वो धन्यवाद करेंगे, भले हमको फोन न करें। तो बधाई दिए आप? हम काहे देने जाएंगे? अरे यार, हम लोग आसान कर, हम लोग विपक्ष के बहुत महान दिल के नेता हैं, हम लोग मंत्री बनवा करके छोड़ देते हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि उस बेचारों को एक बार फिर से बेवकूफ़ और चूतिया बनाया गया, उसको चुनावी मंत्री बना दिया गया। ये बात बहुत गलत हुआ। भारतीय जनता पार्टी फिर गद्दारी की। तो मैं उनके कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से जलील करते हुए ये चुनौती देता हूँ कि मंत्री बना लिए हो, कह रहे हो मिश्रा जी का जुबान बंद हो गया है। अरे तुम्हारे महुआ पे दोबारा करिका हम लोग पोतने के लिए घोसी आ रहे हैं और वहाँ तुम्हारे मंत्री के बेटे को हराएंगे लोकसभा घोसी, और वहाँ जीतेंगे राजीव राय, और घोसी हम नहीं जाएंगे। अरे अच्छा, घोसी में जाके झोटा पकड़ के जब से तक झोटियाएंगे नहीं भाजपा के मंत्री जी को, तब से तक दिल और कलेजे को शांति नहीं पहुंचेगा। और अरे पीला गमछावा उतार कर पहले बलभर किहुनी मारा, लाठी मारा, और देखो गलवा पकड़ करके ऐसे मरोड़ के पूछा कि बताओ मेरे आंख में तुमको योगी बाबा दिख रहे हैं कि नहीं। वो इंस्पेक्टरवा पूछ रहा था उससे, उसके जिलाध्यक्षवा से। वो घिघिया के कह रहा था कि साहब हमको छोड़ दो, हमसे गलती हो गई। कह कि आए हो राजभर को दिखाने, हमारे आंख में देखो। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर के लगातार आपके बीच में खबरें भेज रहे हैं। उत्तर प्रदेश के एक ओबीसी के बड़े नेता ओम प्रकाश राजभर के बारे में लगातार हम चर्चा करते रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में अब मिनिस्टर बन गए हैं। उन्हें अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के साथ साथ हज और वक्फ बोर्ड भी मिल गया है। हमारे साथ उस पर चर्चा करने के लिए बनारस वाले मिश्रा जी हैं, जो लगातार ओम प्रकाश राजभर से को ये कहते रहे कि वो मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे। आज जो सवाल है उस पर भी बहुत बड़ा घमासान मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश में घोसी लोकसभा सीट से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को टिकट मिला है और समाजवादी पार्टी ने वहाँ दमदार प्रत्याशी राजीव राय को उतार दिया है। तो मिश्रा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे? पहला सवाल तो ये है कि ओम प्रकाश राजभर जी मिनिस्टर बन गए और लोग बार बार आकर के कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि बनारस वाले मिश्रा जी का मुंह बंद हो गया। पहले तो उनसे ही कहिए कि अपने मुँह पे ही करिखा पोत लो। तुम लोगों का तो कोई कर्म था नहीं ओम प्रकाश जी को मंत्री बनाने में। अगर जन आदर्श भारत और बनारस वाले मिश्रा जी और रजनीश जैसा पत्रकार ना होता, सबसे ज़्यादा वीडियो बना करके इस सवाल को राजनीतिक गलियारे में गर्म रखने का श्रेय किसके ऊपर जाता है? यही निर्लज्ज जो होते हैं। और इसी तरीके से बेपानी आदमियों को हम लोग जो है ओम प्रकाश राजभर का जो है समर्थक कहते हैं। अरे इतना लाज लिहाज हो गया। वो समर्थक था अगर ओम प्रकाश राजभर जी का, तो कई बार बोला टीवी मीडिया पर कि ओम प्रकाश जी को मंत्री बनाना चाहिए। हम लोग तो ओम प्रकाश जैसे पिछड़े नेता को मंत्री बनवा करके घोसी में देखो हारे थे कि नहीं ओम प्रकाश जी? नहीं हारे थे तो क्या आप ओम प्रकाश हमारी बतिया सुनिए, बहुत आप जो है झकर मकर करने लगते हैं, हमारी बात सुनिए। ओम प्रकाश जी सन 2022 में समाजवादी पार्टी के गठबंधन से लड़े। 23 में उनको जो है कि पार्टी बदलने का बुखार चढ़ गया, बदल दिए। फिर वो आए घोसी लड़ने। भाजपा वाले उन बेचारे को मंत्री बनाया नहीं। एक विधायक की पार्टी के खाली वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और विधायक थे उनके पास 5-6 तो, न मंत्री थे न कोई पावर था। और समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह ने पटक करके चित्त कर दिया। तो फिर यही लोग कहने लगे कि ओम प्रकाश जी के पास पावर नहीं था, इसलिए जो है हार गए दारा सिंह।
और अब उसके बाद जो है कि ओम प्रकाश जी को जो है मंत्री हम लोग बनवा देंगे। तो एक बात, पहली बात हम आपको बता दें, ओम प्रकाश राजभर जी जो मंत्री बने हैं वो हमारे और आपके देन से बने हैं। ये कृपा है, उनको माननी चाहिए। तो आप उनकी आवाज बन रहे थे? अरे हम ही चाह रहे थे कि उनको मंत्री बन करके एक बार हराएंगे, हमारी दिली इच्छा ही थी। अब मंत्री हमने बनवा दिया। सबसे ज्यादा हम लोगों ने बोला ओम प्रकाश राजभर जी को लेकर, उनके पार्टी का समर्थक भी नहीं बोला। चुनावी गलियारे में गरम रखा उत्तर प्रदेश के सियासत में ओम प्रकाश राजभर जी को। अगर सच्चे नेता होंगे तो हमारा दिल से वो धन्यवाद करेंगे, भले हमको फोन न करें। तो बधाई दिए आप? हम काहे देने जाएंगे? अरे यार, हम लोग एहसान कर, हम लोग विपक्ष के बहुत महान दिल के नेता हैं, हम लोग मंत्री बनवा करके छोड़ देते हैं। अब उनको अगर ये लगेगा, अगर इंसान होंगे, राजनीतिक सूझबूझ वाले होंगे, तो वो कभी हमको फ़ोन करेंगे या मिलेंगे तो हमको थैंक यू बोल देंगे, हम इतने में गदगद रहेंगे, क्योंकि बनवाया हम ही लोगों ने है। सबसे ज़्यादा बोला कि ओम प्रकाश मंत्री नहीं बनेंगे, ओम प्रकाश मंत्री नहीं बनेंगे, उसका रिएक्शन हुआ। उनके लोगों ने इस वीडियो को दिखाया कि विपक्ष के लोग ओम प्रकाश जी को करें मंत्री, भाजपा नहीं बनाएगी, भाजपा ने धोखा दे दिया ओम प्रकाश राजभर जी को। इसका इम्पैक्ट था कि नहीं था? और उसी के दबाव में मंत्री बनाए गए। लेकिन दुख इस बात का है कि उस बेचारों को एक बार फिर से बेवकूफ़ और चूतिया बनाया गया, उसको चुनावी मंत्री बना दिया गया। ये बात बहुत गलत हुआ। भारतीय जनता पार्टी फिर गद्दारी की। चुनावी मंत्री का मतलब खाली चुनाव सर पर आया तब न मंत्री बना, और उसके बाद चुनाव बीत जाएगा, फिर मंत्री से वो हट जाएगा। चुनाव बीते मंत्री से हटा? और क्या? आप क्या समझ रहे हैं कि मंत्रालय चलेगा 3 साल तक? नहीं, हम तो जान रहे थे कि जब तक सरकार है, जब तक गठबंधन में रहेंगे तब तक मिनिस्टर रहेंगे। कुछ नहीं होगा। खतरे के बालू पर खड़े हैं ओम प्रकाश राजभर जी एनडीए के गठबंधन में। एनडीए के गठबंधन में जो भी छोटे दल होते हैं वो खतरे के सूली पर चढ़े रहते हैं। कब कहाँ से टंग जाएंगे, फांसी लटक जाएंगे, कोई मतलब नहीं। और इतने बड़े बहुत ज़्यादा समर्पित होते योगी बाबा और मोदी जी, तो घोसी विधानसभा का उपचुनाव जब था उसी समय मिनिस्टर बन के लड़ते। तो मैं उनके कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से जलील करते हुए ये चुनौती देता हूँ कि मंत्री बना लिए हो, कह रहे हो मिश्रा जी का जुबान बंद हो गया है। अरे तुम्हारे महुआ पे दोबारा करिखा हम लोग पोतने के लिए घोसी आ रहे हैं, और वहाँ तुम्हारे मंत्री के बेटे को हराएंगे लोकसभा घोसी, और वहाँ जीतेंगे राजीव राय, समाजवादी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी। और बहुत मजबूत लड़ाई लड़ रहे हैं राजीव राय जी। जौने दिन से घोसी में जो है राजीव राय जी का नाम घोषित हो गया, उसी दिन से विजयी घोषित हो गए घोसी के राजीव राय जी। अरविंद राजभर जी नहीं लड़ पाएंगे। तो ये कहा जा रहा है कि इतने राजभर हैं कि केवल राजभर से वोट से अरविंद राजभर जी। अगर ये बुखार है तो भाई वो राजभरों को ही खाली जुटा में कहें ओम प्रकाश जी कि खाली हमको राजभरों का वोट चाहिए, हम लोकसभा घोसी जीत जाएंगे, और ले ले राजभरों का वोट और जीत जाएं। मेन बात है चुनाव जीतने और हारने का, मेन बात है कि किससे उनकी टक्कर है। अरविंद राजभर बनाम राजीव राय, कहाँ राजीव राय का पॉलिटिकल अनुभव, कहाँ एक पार्टी का समर्पित आदमी। और राजीव राय कोई अक्षर मच्छर आदमी नहीं है, वो राजनीतिक मगरमच्छ है। बड़े नेता लील जाएंगे राजीव राय अरविंद राजभर को इसी घोसी में। और घोसी अन्य सीटों का कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन चुनाव से पहले हम घोसी का परिणाम घोषित करना चाहते हैं। और आज का तारीख आप याद कर लीजिएगा, अरविंद राजभर कई लाख वोटों से हार जाएंगे राजीव राय से। अच्छा, हम जब पिछले दिनों घोसी उपचुनाव को कवर कर रहे थे मिश्रा जी, तो हमने देखा बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हमें बार बार ये कह के बुलाते थे कि अरे बनारस वाले मिश्रा जी का बहुत इंटरव्यू करते हैं, बनारस वाले मिश्रा जी बड़े नेता हैं। तो ये बात है कि जन आदर्श भारत की पहचान उधर घोसी में खास करके आपकी वजह से थी। नहीं, ये गलत बात है। ये आपका अपना मेहनत था, आपका अपना चैनल का एक तमाम जितने लोग मिले 90% लोग ऐसे थे जो ये बात कह रहे थे। तो हम ये जानना चाहेंगे कि जब इतनी आपकी लोकप्रियता है तो क्या घोसी में आप मिनिस्टर के बेटे के खिलाफ प्रचार करने जाएंगे? अरे क्यों नहीं जाएंगे, यही चुनाव का चुनौती है। यही चुनावी चुनौती है ना हम लोगों के सामने। और घोसी हम नहीं जाएंगे। अरे अच्छा, घोसी में जाके झोटा पकड़ के जब से तक झोटियाएंगे नहीं भाजपा के मंत्री जी को, तब से तक दिल और कलेजे को शांति नहीं पहुंचेगा। और चुनावी झोटियाएंगे, हत्ता भाई थोड़ो नहीं करना है भाई, जुबानी जी। देखिए ओम प्रकाश जी, हर नेता का अपना एक कैटेगरी होता है, लैंग्वेज ऑफ कैटेगरी होती है, जिससे वो उस बात को समझता है। अगर यही बात आप
योगी बाबा के लिए कहते पूछते तो मेरा लैंग्वेज अलग रहता। यही बात आप मोदी जी के बारे में पूछते, जेपी नड्डा के बारे में पूछते, मेरा लैंग्वेज अलग होता, क्योंकि उनकी भाषा मैं जानता हूं कि वो किस भाषा में समझते हैं। ओम प्रकाश जी को इस भाषा में इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि वो इसी भाषा के माहिर हैं और इसी भाषा के वो जो है PhD किए हुए हैं, यही भाषा समझे और यही भाषा वो समझेंगे। तो जो बात आप आसानी से समझ सकते हैं उसी को ना, इसलिए ओम प्रकाश राजभर जी को एक राय देना चाहता हूं कि देखो, राजीव राय के सामने ज़्यादा उछड़ना पटकना मत अंतरी मंत्री बन करके। वैसे भी जो ज़मीनी हकीकत है घोसी का, राजीव राय जी का जो नाम आ गया और जो सनसनाहट पैदा हुई राजीव राय के नाम पर इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में, उससे यह परिणाम बार बार निकल के आ रहा है कि बहुत बुरी तरीके से ओम प्रकाश राजभर जलील होने जा रहे हैं घोसी में। ओम प्रकाश राजभर जी खुले मंचों से ये कह रहे हैं कि देखिए, योगी के बाद दूसरे नंबर के नेता हम हैं। सुनिए, उत्तर प्रदेश में और बड़े मिनिस्टर भी हैं, वहाँ अरुण राजभर उतरेंगे प्रचार के लिए, ओम प्रकाश राजभर उतरेंगे प्रचार के लिए, और बड़े बड़े नेता उनके समर्थन में वहाँ उतर सकते हैं। तो ऐसे में इतना आसान जीत वहाँ पर कर पाएंगे आप। और उसके साथ साथ उन्होंने तभी खुले मन से कहा कि हमारा पीला गमछा अगर जो कार्यकर्ता ओढ़ के जाएगा तो उसमें सीधे ओम प्रकाश राजभर दिखाई देंगे। कहीं थाने में जाओ, SPDM के यहाँ जाओ, देख करके डर जाएगा। लात खाया कानपुर का जिलाध्यक्ष उनका, फर्रुखाबाद, वही कानपुर फर्रुखाबाद, लात खाया, पहचानने से इनकार कर दिया। अब तो ओम प्रकाश राजभर के कार्यकर्ताओं से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, पीला गमछा भी कि ये, अरे पीला गमछावा उतार कर पहले बलभर क्यों नहीं मारा, लाठी मारा, और है देखो गलवा पकड़ करके ऐसे मरोड़ के पूछा कि बताओ मेरे आंख में तुमको योगी बाबा दिख रहे हैं कि नहीं। वो इंस्पेक्टरवा पूछ रहा था उससे, उसके जिलाध्यक्षवा से, वो घिघिया के कह रहा था कि साहब हमको छोड़ दो, हमसे गलती हो गई। कह कि आए हो राजभर को दिखाने, हमारे आंख में देखो उत्तर प्रदेश शासन की पुलिस की ताकत दिख रही है कि नहीं। देखो, इस तरीके से बड़बोलापन जो जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना चाहिए कि माने योगी के बाद और जो मिनिस्टर हैं वो सब हल्के फुल्के हो गए। माने योगी के बाद सीधे ओम प्रकाश राजभर हो गए, और ओम प्रकाश राजभर को हारना है घोसी। अब बहुत बुरी था। और एक बात जान लो, कितनों एड़ी चेटी एक लगवा लें, राजभर, अरविंद राजभर, अरुण राजभर, सुभाषपा और तमाम जो उनके पार्टी के राजभर जी लोग, एक जाति से कोई बड़ा चुनाव नहीं जीता जाता है। अगर ये बात ये कह रहे हैं कि हमको खाली राजभरों का वोट चाहिए, उन्होंने कहा कि केवल राजभर ही दे दें तो हम जीत जाएंगे। भाई, तो इसका यह मतलब है कि खाली राजभरों के लिए ही वहाँ पॉलिटिक्स करने गए थे। ये बात, ये मनसा किस बात को दर्शाता है? किसी मंत्री के बात को अगर आप सोचेंगे समझेंगे, ये क्या दर्शा रहा है? ये उनका अहंकार दर्शा रहा है और जातिवादिता। मैं अन्य वहाँ के भाजपाई समर्थकों से पूछना चाहता हूँ, जो ठाकुर हैं, जो बावन हैं, जो बुमियार हैं, जो नोनिया हैं, जो पासी हैं, ये लोग क्या ओम प्रकाश राजभर को जो पसंद करते होंगे या NDA के अलायंस के वजह से वोट देंगे? उनकी कोई अहमियत नहीं है राजभर के निगाह में। और ऐसा जो है कि जलील होकर के वोट देना है ओम प्रकाश राजभर को। हमको तो लगता है कि भाजपा ही कहीं एकजुट न हो करके ओम प्रकाश राजभर को हरा न दे, और घोसी हारेंगे ओम प्रकाश राजभर। घोसी कलंक है ओम प्रकाश राजभर के माथे का, और राजीव राय प्रचंड वोटों से जीतने जा रहे हैं। पूर्वांचल का एकमात्र सबसे पहला सीट ऐसा साबित हुआ घोसी, जो चुनाव से पहले ही जीत चुकी है गठबंधन समाजवादी पार्टी।